पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर के जमकर सियासत। बर्खास्त शिक्षकों से मिलने पहुंचे सीएम ममता बनर्जी। नेताजी स्टेडियम में बर्खास्त टीचर्स के आंदोलन में हुई शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में 25,000 शिक्षकों की भर्ती को रद्द कर दिया। नियुक्ति में धांधली का आरोप। कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही करार दिया। टीचर से मिलने के बाद बोली ममता बनर्जी, जब तक मैं जिंदा हूं कोई भी योग्य शिक्षक अपनी नौकरी नहीं खोएगा, फिर चाहे मुझे जेल ही क्यों ना जाना पड़े। ममता बनर्जी ने शिक्षकों को दिया भरोसा। कहा, कोई टीचर बेरोजगार नहीं रहेगा, इसके लिए हमारे पास अलग अलग योजनाएं हैं। कोलकाता में विधानसभा के बाहर शुभेंदु अधिकारी का प्रदर्शन। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। ममता सरकार के खिलाफ जम करके नारेबाजी की। जम्मू कश्मीर के कठुआ में अमित शाह के फॉरवर्ड पोस्ट का किया दौरा। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में सीमाओं की सुरक्षा कर रहे बीएसएफ जवानों की तारीफ की। वक्फ कानून को लेकर विधानसभा में जबरदस्त हंगामा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्थगन प्रस्ताव पर बीजेपी ने उठाए सवाल। बीजेपी विधायकों ने विधानसभा में जमकर के नारेबाजी की। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वक्फ कानून पर चर्चा की मांग की। विधायकों ने सदन में बिल की कॉपी भी फाड़ी। बिहार के बेगूसराय पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। कन्हैया कुमार की पलायन रोको, नौकरी दो पदयात्रा में शामिल हुए। राहुल गांधी ने कन्हैया कुमार के साथ करीब 2 किलोमीटर तक पदयात्रा की। यात्रा में एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी भी मौजूद रहे। राहुल गांधी की यात्रा पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तंज कसा। कहा, राहुल को बिहार में पदयात्रा नहीं, पश्चाताप यात्रा निकालनी चाहिए। बेगूसराय में पदयात्रा के बाद पटना पहुंचे राहुल गांधी। संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शामिल हुए। पटना में राहुल गांधी ने जनसभा को भी संबोधित किया। बोले, गांधी और नेहरू सच्चाई से मोहब्बत करते थे, हम सच्चाई से दूर नहीं जा सकते। राहुल गांधी बोले, संविधान देश की सच्चाई का रक्षक, आज देश सच्चाई बोलना मुश्किल है। पटना कांग्रेस दफ्तर में राहुल गांधी के सामने झड़प हुई। कांग्रेस कार्यकर्ता और एक शख्स के बीच झड़प हुई। पुलिस के बीच बचाव कर मामला शांत कराया। राहुल गांधी को लेकर के केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय बोले, राहुल गांधी जहां जाते हैं वहां अपने गठबंधन और पार्टी के लिए समस्या खड़ी करते हैं। अब तेजस्वी के लिए समस्या खड़ी करने बिहार आए हैं। राहुल अपनी यात्रा से आरजेडी को आंख दिखाने की कोशिश कर रहे थे। जेडीयू नेता राजीव रंजन का बयान सामने आया। राहुल गांधी के बिहार दौरे पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी बोले, राहुल के बिहार दौरे से विरोधी इतने परेशान क्यों? पूरा एनडीए राहुल और तेजस्वी की जोड़ी से डरा हुआ है। वक्फ में बदलाव वाले कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देना। आरजेडी राज्यसभा सांसद मनोज झा का बयान। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। बोले, तेजस्वी पहले वक्फ को समझें, वोट के लिए भ्रम न फैलाएं। वक्फ संशोधन बिल को लेकर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, वक्फ संशोधन बिल गरीब मुसलमानों का कल्याण सुनिश्चित करेगा। वक्फ बिल पर केशव प्रसाद मौर्य का बयान। कहा, इस बिल से गरीब मुसलमानों का लाभ होगा। अब तुष्टीकरण करने वालों के दिन चले गए। बीजेपी सांसद सुकांता मजूमदार ने कोलकाता में रामनवमी जुलूस पर हमले का दावा किया। कहा, गाड़ियों पर बरसाए गए पत्थर। कोलकाता पुलिस का सुकांता मजूमदार के आरोप से किया इनकार। कहा, किसी भी जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई थी। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार का अटैक। कहा, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हिंदू को दूसरे दर्जे का नागरिक दिखाने की कोशिश कर रही हैं। कोलकाता में मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ रामनवमी के जुलूस में शामिल हुई टीएमसी नेता कृणाल घोष। कहा, मिलजुल कर मनाने चाहिए त्योहार। मिथुन चक्रवर्ती का टीएमसी पर निशाना। कहा, सड़क पर 1 लाख से ज्यादा लोग थे, क्या कहीं हिंसा देखी? प्रयागराज में दरगाह पर भगवा झंडा फहराने का मामला एक्शन लिया गया। पुलिस ने हंगामा करने वाले युवक की पहचान कर दी। दरगाह की गुंबद पर चढ़कर लहराया था भगवा झंडा। प्रयागराज में मजार पर भगवा झंडा फहराने पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले, सबके लिए एक कानून तो कार्रवाई क्यों नहीं? फिलिस्तीन का झंडा फहराने पर एक्शन, मजार पर झंडा फहराने पर एक्शन क्यों नहीं? दमोह अस्पताल में फर्जी डॉक्टर्स मामले में सीएम मोहन यादव बोले, सरकार मामले में सख्त कार्रवाई कर रही है और भी ऐसे डॉक्टर होंगे तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। हरियाणा में अग्निवीरों को नौकरी में मिलेगी आरक्षण। पुलिस भर्ती में 20 और वन विभाग में 10% आरक्षण मिलेगा। थाने में बाबा बागेश्वर की कथा का आज तीसरा दिन। कथा को सुनने के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ रही है भारी भीड़। मुंबई में 8 अप्रैल से बाबा बागेश्वर करेंगे श्रीमद भगवत कथा। 12 दिन की महाराष्ट्र यात्रा पर धीरेन्द्र शास्त्री। मुंबई में बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री बने क्रिकेटर, जम करके लगाए चौके छक्के। यूपी में सपा नेता विनय शंकर तिवारी के ठिकाने पर ईडी की छापेमारी। 700 करोड़ के बैंक घोटाले में एजेंसी की कार्रवाई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चेन्नई में कई जगहों पर ईडी का छापा। सांसद अरुण नेहरू के घर पर भी ईडी ने छापेमारी की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर गोरखनाथ मंदिर में आए बच्चों से मुलाकात की। मंदिर परिसर में मोरू दाना भी खिलाया। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार भी लगाया। एक एक कर लोगों की फरियाद सुनी। देहरादून में सीएम धामी ने बैठक की। विकास कार्यों को लेकर के अधिकारियों के साथ वर्चुअल समीक्षा बैठक की। जयपुर में सीएम भजन लाल शर्मा ने जनता दरबार लगाया। एक एक कर लोगों की समस्याएं सुनी। विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर अगरतला में रैली का आयोजन।
सीएम माणिक साहा रैली में शामिल हुए। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचे। पत्नी के साथ भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन किए। रानिया राव सोना तस्करी मामले में आरोपियों की बढ़ी मुश्किलें। कोर्ट ने सभी तीनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत 21 अप्रैल तक बढ़ाई। छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता। दंतेवाड़ा में 26 नक्सलियों ने किया सरेंडर करने वालों में 5 महिलाएं भी शामिल। नोएडा के सेक्टर 15 में पति ने पत्नी को बेरहमी से हत्या कर दी। अवैध संबंधों के शक में हथौड़े से पीट-कर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी शख्स को किया गिरफ्तार। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर गहरी चोट से महिला की जान चली गई। पटना में रामनवमी के मौके पर मंदिर में पूजा करने पहुंची पूर्व डिप्टी सीएम और कैबिनेट मंत्री रेणु देवी का मोबाइल और बैग चोरी काफी ढूंढने के बाद भी नहीं मिला। मंत्री के निजी सहायक के थाने की चोरी मामला दर्ज करवाया। पुलिस कर रही है जांच। सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर की दान पेटी से चोरी। पैसे गिनने आए बैंककर्मी ने साफ किए 9.5 लाख। पुलिस ने किया गिरफ्तार। राजस्थान समेत देश भर में गर्मी बढ़ी। अजमेर में मिट्टी के बर्तनों की मांग बढ़ी। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिल भारतीय पुलिस हैंडबॉल क्लस्टर प्रतियोगिता की उद्घाटन किया। 11 अप्रैल तक चलने वाली प्रतियोगिता में 75 टीमें हिस्सा लेंगी। उद्घाटन समारोह में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, स्वस्थ शरीर का विकास खेल के माध्यम से ही हो सकता है। स्वस्थ शरीर से स्वस्थ राष्ट्र का हो सकता है निर्माण। आम आदमी पर महंगाई की बड़ी मार। एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपए के इजाफा हुआ। उज्ज्वला योजना के गैस सिलेंडर में दाम में भी इजाफा हुआ है। 500 रुपए की जगह 555 रुपए में मिलेगा सिलेंडर। एलपीजी सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद का सरकार पर निशाना। कहा केंद्र सरकार इस फैसले को तत्काल वापस ले। पेट्रोल और डीजल पर सरकार ने बढ़ाई एक्साइज ड्यूटी। 2-2 रुपए का किया इजाफा। एक्साइज ड्यूटी बढ़ने से तेल की कीमतों पर नहीं होगा असर। तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने से इनकार कर दिया। अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी से शेयर बाजार में हाहाकार। चंद मिनट में 19 लाख करोड़ रुपए स्वाहा। सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट। शेयर बाजार में आई गिरावट पर बोले राहुल। कहा अमेरिकी राष्ट्रपति ने शेयर बाजार की धज्जियां उड़ा दी। शेयर बाजार में आई गिरावट को लेकर संजय राउत ने मोदी सरकार को घेरा। कहा पूरा आर्थिक क्षेत्र एक बिजनेसमैन के हाथों में। रुपया में भी दिखा अमेरिकी टैरिफ का असर। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 38 पैसे टूटकर 85 रुपए 82 पैसे। बाजार में गिरावट के बावजूद शेयर चमके। हिंदुस्तान यूनिलीवर और साथ ही जोमेटो निफ्टी के टॉप गेनर्स रहे। कई शेयर के निवेशकों को भारी नुकसान। ट्रेंट, जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील आज के टॉप लूजर्स। सोने के भाव में 700 रुपए की गिरावट। 24 कैरेट सोने का रेट 90,600 रुपए। चांदी की कीमत 4,535 रुपए टूटी। 1 किलो चांदी के भाव 88,375। टाटा ग्रुप की फाइनेंशियल सर्विस कंपनी टाटा कैपिटल आईपीओ लाने की तैयारी में जुटी। कंपनी ने सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर्स फाइल किए। इश्यू से 15,000 करोड़ जुटाने का प्लान। ओला इलेक्ट्रिक और महाराष्ट्र सरकार ने ट्रेड सर्टिफिकेट मामले में भेजा नोटिस। 3 दिन में मांगा जवाब। नोटिस में गैर कानूनी तरीके से वाहन बेचने का आरोप है।